हमारे पांडुरंग भगवान के अनेक भक्त हुए, उनमें से एक भक्त हुई सक्कूबाई। एक वैष्णव कुल में जन्म हुआ सक्कूबाई का। सक्कूबाई का विवाह किया गया, लेकिन परिवार ऐसा मिला विपरीत। ससुर जी भी प्रतिकूल, सासू माँ भी प्रतिकूल, अथवा पति भी प्रतिकूल, कोई भी उनका था नहीं। ब्याह करके आई, ब्याह करके आते ही पहले दूसरे दिन से ही सास ने डांटना, गाली देना, बुरी तरीके से बात करना, बिना किसी अपराध के सक्कूबाई को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। परंतु सक्कूबाई ने विचार किया कि अब ये मेरा परिवार है, अब जैसा भी है मुझे स्वीकार तो करना है। एक दिन सक्कूबाई अपने भवन से बाहर जल भरने के लिए सरोवर के पास गईं। तभी जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि कीर्तन करते हुए वारी जा रही थी पंढरपुर। सक्कूबाई तो बस देखती रही, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, मुख पर प्रसन्नता है, मनी मन नृत्य कर रही है। जैसे ही वे वारी लेकर के पंढरपुर की ओर बढ़े, उनकी रज उठा करके अपने माथे से लगाने लगी। आपको प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ कि आप लोग पंढरपुर जा रहे हैं, कितने भाग्यशाली हैं आप। मैं तो नहीं जा सकती, मेरे ऊपर तो कृपा नहीं। और इतनी ज्यादा भावुक हो गई कि रोने लगी। तभी एक वहां बहन बैठी थी पास में, उसने कहा तू क्यों रोती है, क्या बात है? बोले कुछ नहीं, बस पंढरपुर जाने का मन हो रहा है, पंडरीनाथ विठोबा को देखने का मन हो रहा है। इन सबको देख के इनकी भाग्य की सराहना कर रही हूँ कि कितने भाग्यशाली, जाएंगे पंढरपुर में, दर्शन करेंगे, कीर्तन करेंगे, गरज करेंगे, प्रसाद पाएंगे। मैं कहाँ यहीं पिटती रहूंगी घर में, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ठीक है, मेरा भाग्य ऐसा, मेरा शायद विठोबा ने इसी में मेरा सुख सोचा होगा, नहीं जाऊंगी। तो बोले तू एक काम करना। बोले क्या? तू चली जा, एक बार चली जाए यहाँ से, फिर लौट करके मत आना, विठोबा तुझे संभाल लेंगे, तेरी रक्षा कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे माता पिता पे बात आ जाएगी, परिवार छोड़ के कैसे जाऊं मैं। तब तक विचार करती रहेगी, ये तो ऐसे ही करते रहेंगे तेरे साथ। आज वारी मिल गई है, इसके सारे चली जाएगी, कल को वारी नहीं मिलेगी, अभी तो इनके बीच तू पहुंच जाएगी पंढरपुर, चली जा। मन में ऐसी स्थिति बनी, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। अंत तो गत्वा सक्कूबाई सब छोड़ छाड़ करके दौड़ पड़ी, वारी में जाकर के निकल पड़ी पंढरपुर की ओर। परंतु जो 2-4 माताएं बहनें और थी, उन्होंने सक्कूबाई की सास को जाकर बता दिया। बोले अरे बहू तो निकल गई हाथ से। बोले कहाँ गई? बोले वो वारी जा रही है पंढरपुर, हुई जा रही है, सब छोड़ छाड़ के निकल गई है। तुरंत अपने पुत्र को बुलाया, पति को बुलाया, अरे सक्कूबाई चली गई, उसको पकड़ के लाना है। डंडे लेकर के बड़े बड़े पहुंचे, वारी ज्यादा दूर नहीं जा पाई थी, वहीं सक्कूबाई के केस पकड़ लिए, लेकर के आए वापस। परिवार के लोगों ने ला करके सक्कूबाई को एक खंबे से बांध दिया और बांध करके एक एक करके सक्कूबाई पर प्रहार करने लगे। नेत्रों में अश्रु भर आए, आज रोने लगी फूट फूट करके, हे विठोबा, क्या मैं इतनी बड़ी अपराधी हूँ? क्या मैंने इतना प्रारब्ध मेरा गलत है, इतना मैंने जीवन में दोष है जो मैं पंढरपुर नहीं जा सकती, मैं वारी में नहीं जा सकती, मैं कीर्तन नहीं कर सकती? बोले अब तो बस करो नाथ, आपने जो कुछ दिया मैंने सब स्वीकार किया, पर कौन सा आपसे वैभव संपत्ति मांग रही हूँ, आपका दर्शन ही तो मांग रही हूँ। जब ऐसा कह करके सक्कूबाई रोने लगी, परिवार के लोग मारते हुए थक गए, चले गए अंदर। सक्कूबाई भूखी प्यासी खड़ी हैं और रो रही है विठोबा। और इतने में ही एक गांव की ही गजरा वजरा पहन करके, बिल्कुल ऐसी नवारी साड़ी पहन करके, सांवली सी एक सखी, स्वयं पंडरीनाथ भगवान एक सखी बन करके आए, आकर के सक्कूबाई के पास खड़े हो गए, नेत्र बंद करके अश्रु प्रवाह करती हुई गा रही है। तभी आकर के जैसे ही पंडरीनाथ भगवान ने स्पर्श किया, एक नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखा, अरे तू क्यों रोती है, क्या बात है? पंढरपुर जाना है, पंडरीनाथ को देखना है, बस वही इच्छा। तुरंत रस्सी खोलने लगे ठाकुर जी। बोले मत करो, मेरी सास बहुत मारेगी। बोले तू चिंता मत कर, सुन, यहाँ से पंढरपुर जाने में 1 रात का समय लगेगा, तू चली जा, जाकर के दर्शन कर, और दर्शन करके कल रात्रि तक वापस आ जाना, तब तक मैं तेरी जगह खड़ी हो जाती हूँ, तू मुझे बांध जा यहाँ पर। अरे तुम क्यों पीड़ा सहोगी, तुम्हारा तो कोई अपराध नहीं। बोले अपराध तो तेरा भी नहीं है, बदले में मुझे कुछ चाहिए, वो दे देगी। बोले क्या? पूरन पोली बना के खिला दियो मुझे। सक्कूबाई बोली वो तो तुम खुद भी बना सकती हो। नहीं, मैंने सुना तू बहुत अच्छा बनाती, तेरे हाथ का पाऊंगी। मैं पूरन पोली की इतनी शौकीन हूँ, तू 1 रात भी पिट लूंगी, तू लौट के आएगी, मुझे बस खिला देना, फिर तू आके यहीं खड़ी हो जाना, मैं बांध दूंगी तुझे, अभी तू जा। और आकर के रस्सी खोल दी, सक्कूबाई हट गई, ठाकुर जी खड़े हो गए। सक्कूबाई ने ठाकुर जी को बांध दिया, सक्कूबाई प्रणाम करके चली गई।
ठाकुर जी ने सक्कूबाई का ही रूप धारण कर लिया। जैसे सक्कूबाई के केश खुले थे, घाव थे, वैसे ही बन गए। सुबह का समय हुआ, रात निकल गई, ठाकुर जी खड़े रहे भूखे प्यासे। पति आता था रोज रस्सी देखने के लिए, ढीली तो नहीं हो गई। और जैसे ही सक्कूबाई की रस्सी पेट के पास से पकड़ करके देखी, ढीली तो नहीं है। जैसे ही हाथ लगाया, ठाकुर जी के अंग का स्पर्श जैसे ही पति को हुआ, उसके चित्त में दया का संचार होने लगा। भूखी है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं तूने, चल अभी माँ पिता को आने में देर है, तब तक मैं रस्सी खोल देता हूँ, कुछ खा ले, खुद बना के खा ले। रस्सी खोल दी, और सुन मेरे लिए भी बना देना। थोड़ी दया ही आई है। ठाकुर जी आटा लेकर के आए हैं, और जो जो सामग्री होती है अपने हाथ से आटा मार रहे हैं, बेल रहे हैं, अपने हाथ से पूरन पोली बना रहे हैं। उसके पति को पवा रहे हैं, सास ससुर को पवा रहे हैं। उसके बाद पति कहता है तू भी पा ले। अंत में ठाकुर जी स्वयं पार, आधा कोर पाया, पूरा पा भी नहीं पाए। पति ने कहा चल आजा, दोबारा खड़ी हो। खड़े हो गए, ठाकुर जी फिर से बांध दिया। वहां सक्कूबाई पहुंची है पंढरपुर, और पंढरपुर पहुंचते ही जैसे विठोबा को देखा है, आहा ऐसा सुंदर जिनका ध्यान है, उनका प्रत्यक्ष दर्शन करके सक्कूबाई तो मंत्र मुग्ध हो गई। ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श करके, हृदय से लगा करके दर्शन करके इतनी आनंदित हो गई। अब जैसे ही बाहर निकलने लगी, सक्कूबाई तो भूल गई कि मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा पति है, मेरी सास है, कुछ स्मृति नहीं थी। बस ये लग रहा है कि मैं दूर नहीं जा सकती, मैं आपसे दूर नहीं हो सकती नाथ। ज्यों ज्यों पग बाहर कर रही है मंदिर से, त्यों त्यों सक्कूबाई के ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे रहूंगी, ये विठोबा जैसे दिखने बंद होंगे, मेरी श्वास निकल ना जाए, मेरे प्राण ना चले जाएं। और वही हुआ। जैसे ही सक्कूबाई मंदिर से बाहर आई, विठोबा दिखने बंद हुए, ऐसे प्राण हो गए सक्कूबाई के। उसी समय एक क्षण में खड़ी खड़ी सक्कूबाई के प्राण निकल गए, ठाकुर जी में विलीन। वही वारकरी वैष्णव जो वारी लेकर के सक्कूबाई के गांव से निकले थे, वो सब वहां कीर्तन कर रहे थे। तभी देखा कि कोई माता मूर्छित हो गई। दौड़ करके सबने जाकर के देखा, श्वास देखी, चल नहीं रही है। वैद्यों ने मृतक घोषित कर दिया। वारकरी वालों में से एक बोला, अरे ये तो वो सक्कूबाई है, इसके गांव से ही तो हम लोग निकले थे, जो हमारी वारी में थोड़ी दूर चली, फिर सास ससुर पकड़ के ले गए थे, मारा पीटा, ये वही तो है। सब ने मंत्रणा की, बोले कितनी सौभाग्यशाली, ठाकुर जी को देखते देखते प्राण चले गए। अब इसका शव वापस इसके घर पहुंचाना नहीं है, यही संस्कार कर दो। इस करेंगे हम, वैष्णव संस्कार करेंगे। और चंद्रभागा के तट पे जाकर के सक्कूबाई का संस्कार कर दिया वैष्णवों ने। वहां ठाकुर जी बंधे हैं, सक्कूबाई बन। ठाकुर जी कह रहे हैं, वारी सक्कू तू तो गई, मैं यही खड़ा रह गया। रुक्मणी जी को चिंता हुई, सक्कू तो वैकुंठ पहुंच गई, ठाकुर जी मां सक्कू बने खड़े हैं। तब ठाकुर जी से कहा, नाथ मैं बहुत सह रही हूँ, आप इतना कुछ वहां सह रहे हैं, मैं देख के मेरे को व्याकुलता हो रही है, अब नहीं होगा ये काम, अब कुछ करिए। बोले क्या करूं, सक्कू तो गई, मेरे को यहाँ रहना ही पड़ेगा। बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ तो करो। तो ठाकुर जी गए पंडरीनाथ भगवान चंद्रभागा जी के तट पर, और सक्कूबाई की चिता की जो राख, उस राख से सक्कूबाई का स्वरूप बना करके पुनः उनको जीवित कर दिया। बोली मुझे क्यों आपने वापस इस संसार में बुला लिया? ठाकुर जी बोले मैं बना हूं वहां पे। तो बोले वहां जा। नाथ उस नरक में मैं कैसे जाऊं? बोले कुछ नहीं, इतने दिन मेरा संग किया, मेरे हाथ की बनी पूरन पोली खाई है उन्होंने, अब मेरा तो वहां पर पदार्पण हो चुका है। तेरे चरण दोबारा जब वहां पड़ेंगे, अब तू परम भक्ता हो गई है, तेरे चरण पड़ते ही वो शुद्ध हो जाएंगे, अब तू वापस जा। और वापस जाकर के वहां पर व्यवस्थित हो। सक्कूबाई अर्धरात्रि के समय पहुंची, ठाकुर जी में सक्कूबाई बने खड़े थे, उनको मुक्त किया। मुक्त करके ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए, कृपा करके सक्कूबाई वहां आकर के खड़ी हो गई। आज सुबह उठते ही पता नहीं क्या सास ने रात में स्वप्न में कुछ देखा, पति को कुछ हुआ, सब ने आकर के सक्कूबाई को खोल दिया। ठाकुर जी तो जा चुके, सक्कूबाई आ गई। सबने कहा सक्कू, हमें लगता हमने तुझे बहुत पीड़ा दी, बहुत तुझ पर अत्याचार किया, अब तू हमारी है, तू हमारे साथ प्रेम से रह। लेकिन अब घटना क्या घटी, वो जो वारकरी वैष्णव जिन्होंने संस्कार किया था सक्कूबाई का, तो सक्कूबाई के वस्त्र और आभूषण वो लेकर के बोले वो घर पे दे चलते हैं, और थोड़ी सी अस्थियां भी ले ली थी। बोले उसको पति को कह देंगे नदी में बहा देना। यहाँ सक्कूबाई झाड़ू लगा रही थी घर में। जैसे ही वो वारकरी वैष्णव आए, घर में प्रवेश करती पहला तो मूर्छित ही हो गया। दूसरा बोला क्या हुआ क्या हुआ? बोले देख भूत। भीतर देखा तो सक्कूबाई झाड़ू लगा रही है। इतने में सास ससुर सब आए। बोले अरे इतने सारे ये वारकरी यहाँ कैसे? बोले हमें समझ नहीं आ रहा है ये हुआ क्या है। बोले क्यों? तो वस्त्र दिखाए तो सक्कू के वस्त्र, वही आभूषण, वो जो पहनती थी वो सब कुछ था। बोले ये क्या है? बोले मटके में अस्थियां हैं। बोले किसकी? बोले इनकी। सब
अस्त व्यस्त हो गए तो फिर सक्कूबाई ने पूरी कहानी बताई। बोले कि मैं तो यहाँ थी नहीं, मैं तो पंढरपुर में थी, ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए गई थी, वहीं मेरे प्राण चले गए तो आप सबने मेरा संस्कार कर दिया, तो फिर तुम दोबारा जीवित कैसे हुई? बोले कि मैं गई पंढरपुर और मेरे पीछे से पूछो ये लोग क्या कर रहे थे। बोले आप लोग क्या? बोले हम तो सक्कू को रोज मारते थे, उससे पूरन पोली बनवाते थे। बोले सक्कू तो पंढरपुर में थी तो यहाँ किसको मार रहे थे? तब सक्कू बाई के नेत्र सजल हो गए। बोले पंडरीनाथ खड़े थे यहाँ पर, तो वही कर रहे थे सब। ये सुनते ही परिवार के लोग तो घुटनों पर बैठ गए, रोने लगे। बोले हमने ठाकुर जी को मारा? बोले अब क्या करें? बोले बस अब सब छोड़ो, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया अब उन्हीं के नगर में चलो। और सब छोड़ करके सक्कू बाई अपने पूरे परिवार के सहित पंढरपुर चली गई और श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में विराजमान होकर के अपना शेष जीवन वहीं व्यतीत